दोस्तों, आप देख रहे हैं ICT मीडिया न्यूज। दोस्तों, दुनिया भरी हुई है रहस्य से। हर तरफ देखते हैं किसी न किसी तरह से रहस्य छुपा हुआ है। ऐसे ही एक पेड़ है महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। 700 साल पुराना है ये रहेड़ का पेड़। छिपी हुई है इसके अंदर मूर्तियां। कोई भी इसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। आखिर क्या है इस पेड़ का रहस्य? कितने साल है पुराना? क्या खासियत है इस पेड़ की? कौन रक्षा करता है इस पेड़ की? कितनी दूर में फैला है ये पेड़? ये रहस्य जानने के लिए पहुंचे हमारी टीम के सदस्य। यहाँ पर बताया जाता है कि 2 कनाल में फैला हुआ है ये पेड़। रहता है नागदेव यहाँ पर। बताया जाता है कि यहाँ पर गणेश की मूर्ति है इस पेड़ में। दूसरा भी बताया जाता है कि नाग की तस्वीर भी सामने झलकती है इस पेड़ में। बताया जाता है इस पेड़ में अपनी जगह के दायरे में किसी को नहीं आने दिया जाता। तो आइए जानते हैं इस पेड़ का रहस्य क्या है। और जब टीम पहुंची ICTM मीडिया की यहाँ पर, तो उन्होंने जानने की कोशिश की इसका पीछे राज क्या है, रहस्य क्या है इसका हकीकत। तो आइए जानते हैं इस पेड़ के बारे में। नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल ICT मीडिया में आप सबका स्वागत है। मैं संदीप। आज हम महेंद्रगढ़ विधानसभा में मौजूद हैं और आज हम एक ऐसे जिनको बोल सकते हैं कि एक चमत्कारी जो पेड़ है, उस पेड़ के विषय में हम आपको आज बताएंगे। यह पेड़ काफ़ी, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जो पेड़ है वो कोई आम पेड़ नहीं है, वो बड़े ही पूजनीय पेड़ है और काफ़ी वर्षों से ये पेड़ पुराना है और इसमें काफ़ी ऐसी जो विशेषताएं हैं वो अलग अलग प्रकार से पेड़ में बताई जा रही है। बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे सर बने हुए हैं। हम काफ़ी विषयों पर इस पेड़ों पर, जो पेड़ है ये चमत्कारी पेड़ है, पूजनीय पेड़ है, इस पर विचार करेंगे और वो दृश्य हम आपको दिखाएंगे कि ये पेड़ कितना पुराना है और इसमें जो विशेषकर जो बातें हैं वो कौन सी है कौन सी नहीं। आज हम जहाँ ये पेड़ है वो मैं आपको स्थान बताता हूँ। महेंद्रगढ़ जिले में, महेंद्रगढ़ विधानसभा के गांव बारडा में, सतनाड़ी में। देखो साथियों, सतनाड़ी देखो अभी नजर गई है मेरी। ये जो दिख रही है ना, ये जो दिख रही है, ये एक मूर्ति है। ये है वो मूर्ति, जो चमत्कारी मूर्ति है, जो इसी पेड़ से बनी है। ये जो मूर्ति है ना, ये आपको दिखा रहे हैं, ये है वो मूर्ति। हम प्रणाम करते हैं इनको। और ये जो देख रहे हैं, यहाँ पे है ये मूर्ति। जैसे कि संदीप जी ने बताया कि काफ़ी वर्षों से, तो यहाँ के स्थानीय लोगों से हमें अगर जब इसके बारे में हमने पूछा कि भाई कितने साल पुराना है, तो लगभग 500 से 700 साल। एक साथी ने तो बताया था कि करीबन 1000 साल से पुराना है ये पेड़। तो इसकी खासियत जो है, जैसे कि संदीप जी ने बताया कि एक ज़माने में जब कुछ अंधकार आया या कैसे भी आया, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक इससे टहनी, एक इससे बोलते हैं ना कि अलग से एक इसका टहनी टूटी बड़ी सी इसका, और उस साइड में जाके गिर गई। तो वो फिर धीरे धीरे ऊपर से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं चाहूँगा कि अभी ये जो संवाद है ना, ये संदीप जी करेंगे और संदीप जी बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि हम आपको एक एक चीज़ गहराई से दिखाना चाहेंगे। तो संदीप जी एक बार आप दिखाइएगा। जैसा कि जो ये पेड़ है बड़ा ही पूजनीय पेड़ है और काफ़ी वर्ष पुराना पेड़ है। ऐसे ही नहीं है कि छोटा पेड़ हो। और इसकी जो विशेषताएं हैं, ग्रामीणों ने एक अलग प्रकार से इसकी जो विशेषता है वो हमको बताई है और बता रहे हैं कि इस पेड़ में जो फ़ोटो है वो फ़ोटो ऑटोमेटिक शुरू से ही पेड़ में बनी हुई है। तो आप वो फ़ोटो देख सकते हो
और इसकी विशेषता एक ये भी है कि ये इसकी जो पेडी है वो बहुत ही मोटी चौड़ी है और पेड़ भी काफ़ी बड़ा है, छोटा पेड़ नहीं है। और इसके बावजूद यहाँ कभी कोई आंधी आई थी या फिर कोई ऐसा तूफ़ान जिसको हम बोल सकते हैं, तूफ़ान के कारण इसकी कुछ एक दो जो टहनी हम बोलते हैं, जो शाखाएं हैं वो टूट गई थी। और वो मेरा जहाँ आप हाथ का इशारा जा रहे हैं वहाँ वो पड़ गई थी। तो उसके बावजूद बताते हैं यहाँ के जो लोग हैं कि यहाँ से मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर तब तूफ़ान आया था या फिर आंधी आई थी, तब वो टूटकर यहाँ पड़ गई थी। और उसके बावजूद इससे ये एक और जो रूहेड़ा यहाँ से फूट कर फैला है। और उसके बावजूद जहाँ से टूटी थी ये इस जो बड़ा रूहेड़ा है इससे शाखाएँ इसकी फिर एक बार मिल चुकी है, आप साफ तस्वीरों में देख सकते हो। और जो बहुत ही बड़ा यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रूहेड़ा है, काफ़ी सालों से इसकी यहाँ है। उसके बावजूद यहाँ एक दो साथियों ने हमें बताया था कि इसमें कोई एक नाग देवता वो यहाँ निवास करते हैं और वो भी दर्शन लोगों को कभी बहुत कम ही दिखाई देते हैं। और उसके बावजूद जो नाग देवता है हमारे, वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते यहाँ। और इसके बारे में तो ज़्यादा जितना बताएं हम उतना थोड़ा है। अभी हमारे सर हमारे साथ बने हुए हैं, हम सवाल जवाब जैसे कि संदीप जी ने बताया, ये बहुत ही सच्चाई बताई है। और बताया गया था जैसे कि संदीप जी ने बताया कि भाई एक आंधी आई थी और मैंने भी आपको बताया था, ये एक टहनी शाखा इसकी टूटी, यहाँ पे गिरने के बाद में खुद इसकी शाखा, मैं संदीप जी से कहना चाहूँगा, एक बार आप कैमरा लेकर के थोड़ा सा ना इसकी जो शाखा है जिसकी यहाँ से टूट के ना धीरे धीरे और वो जहाँ से टूटा था उसी पेड़ में जा कर के मिल गई। संदीप जी ने बताया कि काफ़ी बड़ी इसकी जो ये तना है। हाँ इसकी जो तना है ना, इसका जो ये पेडी है, ये पेडी मेरे को तो किसी ने बताया था कि भाई 2-3 लोग लग जाएंगे, लेकिन मैं बोलना चाहूँ कि हम जो देख रहे हैं ये सच्चाई है कि अगर इसको 5 आदमी भी अगर आपस में डालें तब भी ये तना बिल्कुल भी नहीं, मतलब बात में नहीं आएगा, गफ़ी में नहीं आएगा, इतना मोटा तना है, आप देख सकते हो इसको। एक स्थानीय साथी ने ये भी बताया था कि जब यहाँ पे ये थोड़ा सा झुका हुआ था, उसके बाद में क्या हुआ कि इसमें बोरवेल का पानी डाल दिया तो ये ज़्यादा और झुक गया। और जो मेरे साथ में जो ये खेत हैं इसके, जो अभी इसकी भवाई कर रहे हैं, वो साथ में जुड़े हुए हैं, ये भाई साहब हैं, तो इन्होंने ये कहा मेरे को, हमें बताया कि भाई यहाँ पे जब हम ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं, भाई ये जगह यहाँ तक रुकी हुई थी, काफ़ी दूर तक इसने रोकी हुई थी, लेकिन चमत्कारी पेड़ है, ये अपनी जगह में किसी को आने नहीं देता। तो यहाँ से जैसे ट्रैक्टर की फाट लगाई तो ये जो टहनी है, ये आप जो देख रहे हैं, ये शाखा ऑटोमेटिक टूट करके ट्रैक्टर बच गया। ये नहीं कि ट्रैक्टर जस्ट ही आगे निकला था, ये पीछे से आके गिर गया। ये मतलब ये अपनी जगह को नहीं रोकने दे रहा। और इसके अंदर जैसे कि बताया गया है, एक चमत्कारी है, ये मूर्ति आपको दिखाई गई है, इसके अंदर मूर्ति भी है और काफ़ी साल पुराना है ये पेड़। रहेड़ा का पेड़ है जो जिसकी लकड़ी बहुत ही मजबूत होती है, इससे फर्नीचर बनते हैं। और एक चीज़ और बताई गई थी इसके बारे में कि इसमें कोई बढ़ई यानी कि कोई खाती आया था यहाँ पे और मालिक से बात करके इसको काटने लगा था, भाई मैं ले लूँगा। जैसे ही उसने अपने हथियार यहाँ पे चलाना शुरू किया तो तुरंत क्या हुआ कि यहाँ पर एक नाग और एक नागिन निकले और उसके पीछे हो गए। अभी जो जिस जगह हम खड़े हुए हैं, ये बाढ़डा से सतनाली रास्ता है, कच्चा रास्ता जाता है, तो यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। तो जब वो नाग और नागिन उसके पीछे दौड़े, और वो सतनाली का बताया गया है, वो सतनाली उसको पीछे दौड़ के गए। ये बाढ़डा गांव है, बाढ़डा गांव के इस रास्ते पे, तो नाग और नागिन उसके पीछे दौड़ते हुए चले गए।
और उसके औजार यहीं पे रह गए थे। यानी कि ये एक चमत्कारी पेड़ है, न किसी को कुछ कहता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे साथ में जुड़े हुए थे तो इसने भी बताया कि भाई यहाँ पे कोई बूढ़ा सांप रहता है, न किसी को कुछ कहता है, यहाँ पे घूमता है। कैसा सांप रहता है यहाँ पे जी? अच्छा, बड़ा सरफ है। मतलब क्या किसी को कोई काटना वाटना परेशान? नहीं नहीं नहीं, सुता रहेगा तो भी नहीं छेड़ा नहीं गा, सारों को निकल जाता है, घूमता फिरता रहता है बस। अच्छा अच्छा, तो एक ही है या और भी होंगे? और भी होंगे मान ले, बाकी हमने तो एक ही देखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, बड़ा है। तो इसकी एक खासियत आप देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा 1.5 से 2 कनाल जो जगह होती है ना, पूरे 1 किले के अंदर करीबन 8 कनाल जगह होती है। करीब 8 कनाल जगह में 1 एकड़ बनती है। और ये जो पेड़ फैला हुआ है ये करीबन 1.5 से 2 कनाल में फैला हुआ है। और इसकी जगह जैसे कि और बढ़ती चली गई आगे, तो बहुत सारी काफ़ी खासियत है इसके अंदर। बाकी मैं संदीप जी को बताना चाहूँगा, एक आप भी इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या मेरे इसके बारे में, पेड़ के बारे में, कि कैसा क्या है। जैसा कि हमारे पवन जी सर ने बताया कि ये पेड़ बहुत ही एक चमत्कारी पेड़ है। और उसके बावजूद यहाँ एक नाग देवता रहते हैं, जो ग्रामीणों का जो कहना है कि वो नाग देवता किसी को कुछ कहते नहीं हैं और नहीं किसी को कोई परेशानी देते हैं, वो सिर्फ दिखाई देते हैं और यहीं पर ही रहते हैं। उसके बावजूद ग्रामीणों का भी बताना था कि यहाँ कुछ व्यक्ति पहले कोई जो कारोबार करता है, काम करता है लकड़ियों का, वो आए थे और उन्होंने इस पेड़ को काटना चाहा, परंतु जो इसकी जो ताकत है, जो शक्ति है पेड़ की, उसके कारण ये काटने वो नहीं पाए। और ये पेड़ बड़ा ही पूजनीय है, इसको हम पूजनीय बोल सकते हैं। ये यूट्यूब खोने हुआ है के वीडियो को ऊपर शब्द है हमारे देवता दे बाते पानी गाले दे पानी गाले दे मारा है तुम मारा पानी गाले दे मैं पानी गाल दूंगा मैं। और सब अनाज गिरते इस पर तो निकालते थे, कुआं और अनाज निकालते वो, कोई तो 8 कुंटल, कोई 50 कुंटल, कोई कुछ भी सरदा गले बोलो अनाज गिर जो आज पास काम तो था वो गिरे मार तो फाड़ हमने बोल सोच के काम करे, वो काम बढ़िया हमारा पूरा। जो चमत्कारी जो पेड़ है, इसके आसपास जो खेत है, खेतों के लोग हमारे साथ बने हुए हैं और जो यहाँ काम करते हैं खेतीबाड़ी का, उनका कहना ये है कि ये एक बहुत ही चमत्कारी पेड़ है। और इसमें बाकायदा फ़ोटो भी बनी हुई है और वो फ़ोटो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ 2-3 जो चित्र है वो हमें दिखाई देने को मिले। एक चित्र तो ये है, मेरी जहाँ हाथ का इशारा जा रहा है, और उसके बावजूद एक उधर है, वो चित्र सा बता रहे हैं गांव वाले, और गांव वालों से भी बातचीत की थी हमने, वो बोल रहे हैं कि ये एक चमत्कारी पेड़ है। और गांव वाले जो यहाँ इस पेड़ के जो नज़दीक खेत हैं, कुएं हैं, वो बोल रहे हैं कि यहाँ लोग तब भी नाज निकलता है तो वो यहाँ दाना डाल के जाते हैं और लोगों की जो इच्छाएं हैं वो इच्छा मांगते हैं तो वो इच्छाएं पूरी भी होती है। उसी में एक व्यक्ति हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं जिन्होंने यहाँ आकर कुछ मांगा था, जिस पूजनीय जो चमत्कारी पेड़ है इनसे, कि मेरी इच्छा हो जाएगी, ये इच्छा है। तो उनसे हम बातचीत करते हैं कि उनकी इच्छा क्या थी। तो जी ये आपने यहाँ आकर कुछ मांगा था? यहाँ पर नू किया था कि यहाँ पर कोई भी नाज नहीं होएगा, इस खेत में 5 साल से कोई नहीं हो रहा। हमने किया कि हम तुम्हारे यानी कि इसकी प्रसाद बांट देंगे, ये कुछ मिल जाएगा तो हमारा नाज बढ़िया होएगा। तो इसमें से 250 कुंटल करीबन नाज हो चुका। हाँ। तो आपकी जो इच्छा थी, जो आपने मांगा था, वो पूरी हुई? आप हमारी तो पूरी होगी जी। तो आपने फिर यहाँ क्या चढ़ाया? यहाँ पर 1100 रुपये ही तो प्रसाद और बाकी 50 किलो नाज। अच्छा जी। तो उसके बावजूद गांव वाले हैं जो काम के व्यक्ति है, वो भी यहाँ अनाज डाल के जाते हैं? हाँ, जाते हैं। जानवरों के वैसे मान ले कोई भी धोख मार जाते हैं, आने वाले जाने वाले भी सभी माले यहाँ पर धोख मार के जाते हैं। ये हमारे साथ बने हुए हैं। हाँ जी, इस जो चमत्कारी जो पेड़ है इसके बारे में क्या कहोगे? जी अच्छा, तो ये जो इस प्रकार से जो पेड़ गिरा हुआ है, ये किस प्रकार से गिरा है? पानी गाले दो पानी डाले? अच्छा, ये इनका कहना है कि बड़ा ही पूजनीय पेड़ है। और वास्तविक ये है कि हम भी नहीं मान रहे थे, लेकिन यहाँ आए तो हमें देखने को मिला कि वास्तव में ही ग्रामीणों द्वारा जो बातें हमें बताई गई है वो वास्तव में ही पूजनीय है। आप हमारे साथ बने रहिए, काफ़ी बड़ा पेड़ है ये।
जी, इस पेड़ के बारे में क्या विचार है? क्या बताना चाहोगे पेड़ के बारे में? तो देवता है, बहुत बढ़िया देवता है हमारे लिए, तो बहुत बढ़िया देवता है। हमें तो ये बताएंगे इसके बारे में। जी, हमारा तो पूरा काम करता है ये। पूरा काम करता हाँ है। जी, हम सोच के इससे कुछ सोच के धोख मार के काम करते हैं ना, महाराज ये काम करूँगा तो हमारा उतना उतना बढ़ता है, बनता है बढ़ता जी। जी। जैसा कि बता रहे हैं, यहाँ जो सांप रहता है लंबे समय से, बुजुर्ग सांप बताया दूसरा है। सांप है, वो सांप सुबह सुबह शाम निकलता है और वो निकल के वो उल्टा इसमें आगे बढ़ जाता है, किसी को आज तक कोई छेदना नहीं करता है वो। छेदना नहीं। हाँ जी। जी। और हमें एक बात इसमें विशेषकर और हम आपको दिखा रहे हैं कि बताते हैं, हम जो अमरबेल होती है, वो अमरबेल किसी भी पेड़ के ऊपर यदि वो अपना प्रकोप डाल देती है या फिर उस पर वो अपनी शाखाएं डाल देती है, तो वो पेड़ ही नष्ट हो जाता है। और यहाँ हम आपको साफ तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि यहाँ ये है अमरबेल है, और इस पे रुएड़े के पेड़ पर चढ़ी हुई है, लेकिन अमरबेल ही नष्ट हो चुकी है, पेड़ वैसा का वैसा है। और जो तूफान के कारण, आंधी के कारण जो शाखाएं इसकी टूटी थी, ये देख लो कितना बड़ा पेड़ यहाँ बन चुका है, साफ तस्वीरों में आप देख रहे हो। और वास्तव में ये पेड़ बड़ा ही पूजनीय है। इसके आप सब भी जितने हमारे दर्शक हैं, इस पेड़ के दर्शन करें और यहाँ पर जो अपनी इच्छा है, वो मुराद जो है वो बोलकर देखें, क्या पता आपकी भी कोई इच्छा ऐसी हो जो यहाँ आकर और इस पेड़ के कारण आपका जो संकट है वो दूर हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।